नमस्कार। आईपीएल 2026 एक ऐसा नियम लेकर आया है जो ना पूरे खेल के टैक्टिक्स को पलट सकता है। आज हम बात करेंगे इसी सेकंड बॉल नियम की, एक ऐसा नियम जो शायद गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो। आईपीएल में सालों से एक ही बात चलती आ रही है, टॉस जीतो मैच जीतो, है ना? खासकर रात के मैचों में। मतलब दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए तो जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आईपीएल 2026 में ये सब बदलने वाला है? तो आखिर इस पूरी समस्या की जड़ है क्या? रात के मैचों का सबसे बड़ा विलन है ओस। जी हाँ, यही वो वजह है जिसने बल्ले और गेंद के बीच का जो बैलेंस है ना, उसे पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। जरा सोचिए, एक गेंदबाज के हाथ में गीली गेंद बिल्कुल साबुन की टिकिया जैसी हो जाती है। जब तक गेंद सूखी है, ग्रिप अच्छी रहती है, कंट्रोल रहता है, गेंदबाज उसे स्पिन भी करा सकता है, स्विंग भी। लेकिन जैसे ही गेंद गीली हुई, सारा का सारा कंट्रोल खत्म और फिर तो मैदान बल्लेबाजों का अखाड़ा बन जाता है। और इसका असर ना हर तरह के गेंदबाज पर पड़ता है। स्पिनर्स को देखिए, उनकी गेंद टर्न होना ही बंद हो जाती है। पेसर्स वो अपनी सबसे खतरनाक गेंदें मतलब यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स डाल ही नहीं पाते क्योंकि गेंद हाथ से फिसल जाती है। तो नतीजा क्या होता है? सिंपल, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना एकदम आसान हो जाता है और मैच तो पूरी तरह से एक तरफा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे फैसला टॉस के टाइम पे ही हो गया हो। तो अब इस इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए बीसीसीआई एक समाधान लेकर आया है, एक ऐसा नियम जो शायद इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल दे। और इस नियम का नाम है रूल 4.4, जिसे सेकंड बॉल रूल भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। शाम के मैचों में दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रही टीम को एक मौका मिलेगा कि वो ओस से गीली हो चुकी गेंद को बदल सके। मकसद एकदम साफ है, ओस के असर को कम करना। ये नियम सीधे सीधे उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए बनाया गया है जहां दूसरी पारी में गेंदबाजी करना एक सजा जैसा बन गया था। कह सकते हैं कि ये बल्ले और गेंद की लड़ाई को फिर से बराबरी पर लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ठीक है, तो नियम तो आ गया, लेकिन ये मैदान पर काम कैसे करता है? चलिए इसकी कुछ खास स्टेप्स और शर्तों को समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले दूसरी पारी के 10 ओवर खत्म होने के बाद ही कप्तान गेंद बदलने के लिए कह सकता है। दूसरा, ये रिक्वेस्ट ओवर के बीच में नहीं बल्कि ओवर खत्म होने पर ही की जा सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अंपायर कोई चमचमाती हुई नई गेंद नहीं देंगे। नहीं, वो उतनी ही पुरानी और घिसी हुई गेंद देंगे ताकि किसी भी टीम को कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। अब कुछ शर्तें भी हैं जो जानना जरूरी है। ये नियम सिर्फ शाम के मैचों पर लागू होता है, दिन के नहीं। पूरी पारी में सिर्फ एक बार, जी हाँ, सिर्फ एक बार ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कप्तान के लिए एक बहुत बड़ा टैक्टिकल कॉल है जिसे उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। और आखिर में गेंद बदली जाएगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला अंपायर का ही होगा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस नियम का उन गेंदबाजों पर क्या असर पड़ेगा जो बेचारे अब तक ओस से परेशान थे? क्या ये उनकी वापसी का संकेत है? बिल्कुल, फायदा तो कई लोगों को मिलेगा। सबसे पहले स्पिनर्स, उन्हें सूखी गेंद से बेहतर ग्रिप मिलेगी जिसका मतलब है ज्यादा टर्न। फिर आते हैं डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट, अब वो ज्यादा सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स डाल पाएंगे। कप्तानों के लिए तो ये रणनीति बनाने का एक नया हथियार ही है। और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा खुद खेल को, क्योंकि टॉस का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। जैसा कि कहा गया है, इस नियम का मकसद गेंदबाजों के लिए एक फेयर प्लेइंग फील्ड बनाना है। मतलब इसका एकमात्र लक्ष्य गेंदबाजों को भी बराबरी का मौका देना है ताकि मुकाबला एक तरफा ना हो बल्कि कांटे का हो। पर ये नियम कप्तानों के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, गेंद कब बदले? क्या 11वें ओवर में ही बदल लें ताकि बीच के ओवर्स में कुछ विकेट मिल जाए, या फिर इस तुरुप के इक्के को डेथ ओवर्स के लिए बचाकर रखा जाए? ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला होगा। चलिए अब देखते हैं कि जब इस नियम को पहली बार असल मैच में इस्तेमाल किया गया तो हुआ क्या इसने सच में खेल को बदल दिया? तो इस नियम का पहला इस्तेमाल हुआ राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में। राजस्थान ने दूसरी पारी के 17वें ओवर में गेंद बदली, लेकिन नतीजा ये रहा कि केकेआर ने क्विंटन डीकॉक की जबरदस्त पारी की बदौलत वो मैच 8 विकेट से बड़े आराम से जीत लिया। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये नियम गेंदबाजों को एक मौका जरूर देता है, पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
अगर गेंदबाजी ही खराब हो या सामने वाला बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में हो तो सिर्फ गेंद बदलने से मैच नहीं जीता जा सकता। आखिर में एग्जीक्यूशन मतलब रणनीति को मैदान पर लागू करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सेकंड बॉल नियम सच में बल्ले और गेंद के बीच वो खोया हुआ बैलेंस वापस ला पाएगा, या फिर टीमें इसका इस्तेमाल करने का सही समय ढूंढने की जद्दोजहद में ही लगी रहेंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।